ये अगर मोबाइल का रेडिएशन इतना खतरनाक है, तो वो जो इतना बड़ा टावर लगा रहता है जो तमाम मोबाइल पे रेडिएशन भेज रहा होता है, वहाँ और उसके आसपास रहना, क्योंकि वहाँ तो रेडिएशन और कई गुना ज्यादा। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि मोबाइल का रेडिएशन इतना घातक नहीं है, इतना खतरनाक है जितना कि टावर का है। और जैसा कहा गया कि टावर का रेडिएशन कम से कम 1/10 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, और टावर किसी भी स्कूल से या किसी भी मकान से कम 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। सबसे बड़ा जो सोर्स और न्यूसेंस है वो टावर है। और इससे क्या ये भी पाया गया कि मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा देर तक करने वालों के मुकाबले जो टावर वाले घरों में या उसके आसपास रह रहे हैं उनको ज्यादा समस्या है? बिल्कुल, इसके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि टावर चूंकि हमसे दूर होता है इन कंपेरिजन मोबाइल के। मोबाइल हम बिल्कुल अपने शरीर के बिल्कुल लगा के बात करते हैं, और जैसे ही जो ये रेडिएशन वाली चीज होती है दूर जाती है, इसका रेडिएशन का इफेक्ट घटता जाता है। इसलिए टावर का इफेक्ट आता है, लेकिन वो इतना अलार्मिंग नहीं है। लेकिन ये जरूरी है, जैसा डॉक्टर ने बताया, कि 100 मीटर से दूर ही उससे होने चाहिए। और अब तो ये भी रिकमेंड किया जाता है कि मिनिमम 300 मीटर होना चाहिए इससे जो दूरी है मोबाइल टावर की। और ये पाया गया है कि जो आसपास जो लेस देन 300 मीटर में लोग रह रहे थे, उनके बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन या कंजेनिटल डिफेक्ट, जो कि बर्थ से मतलब बर्थ के अंदर ये बीमारियां हो जाती हैं, उनका इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन। वैसे आपका क्या अनुभव है साहब? ये जो लोग, वो सभ्यताएं जो अभी अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए इंट्रोड्यूस हुई हैं, उन्होंने क्या इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बरतना है, कितनी इसमें सलाहियत बरतनी है, कितनी देर तक बात करना है, जरूरी हो तो करना है, ये सब चीजें सीख ली हैं या अभी नया है तो जम के इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए बीमारियां भी ज्यादा हो? नहीं, जम के इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि ये डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे कि इसका ज्यादा इफेक्ट यंग जनरेशन पे हो रहा है, जो कि घंटों बात करते हैं। तो यही रिकमेंड किया जा रहा है कि आप कम से कम बात कीजिए, अपने शरीर से दूर रखिए, और हेडफोन यूज कीजिए, और ब्लूटूथ यूज करिए। ब्लूटूथ बहुत सेफ है, वाईफाई या WLAN जो है, ये सब सिस्टम बहुत सेफ है उसके मुकाबले में। एक साल का वाईफाई का यूज जो 20 मिनट सेलफोन की कॉल के बराबर रेडिएशन देता है। तो वाईफाई और ब्लूटूथ हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा सेफ क्या है? आप फोन पे वो कॉर्ड कनेक्ट करें और उसके थ्रू वो ईयरपीस लगाकर आप बात करें, या ज्यादा सेफ है कि आप ब्लूटूथ को कान में लगाएं? इन दोनों में से सेफ क्या है? ब्लूटूथ डेफिनेटली सेफ है, मच मोर सेफ। और जैसा डॉक्टर ने कहा कि यंग एज में प्रॉब्लम, माई डॉटर इज 5 year old, इशिता इवन शी इज यूजिंग द मोबाइल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं, इनमें हमें मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करवाना चाहिए, क्योंकि जो ये आगे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़्यादातर में जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो 20 साल से ऊपर के लोगों के लिए। 20 साल से 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनका जो ग्रोथ है वो चल रहा होता है। उस टाइम सेल्स हमारी मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं या बढ़ रही हैं, उनमें रेडिएशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन जो कि मैच्योर या अडल्ट सेल्स। लेकिन ये आपने जैसे इशिता का जिक्र किया है, जब आप उसको समझाते हैं तो समझती, अब ये जो एक दौर आया हुआ है उसमें आप ये समझा पाते हैं कि ये बहुत ठीक नहीं, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है उनको समझाना। बच्चे छोटी छोटी एज पे इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और छोटे बच्चे ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 10-10 घंटे से ज़्यादा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मोबाइल की वजह से आपको कोई बीमारी हो रही है, उसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स डिफाइंड है क्या कि ये हो रहा है तो अब ये मोबाइल की वजह से हो रहा है? अभी स्पेसिफिक सिम्टम्स डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये चीज इकट्ठी होती जा रही है कि these persons are having a probably a different variety of the personality